यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय रांची द्वारा दिनांक 6 मार्च 2025 को ऑटो क्लस्टर आदित्यपुर में MSME मेगा आउटरीच कैंप का सफलतम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के प्रतिष्ठित उद्यमियों, महिला स्वयंसेवी संस्था के सदस्य और बैंक के सम्मानित ग्राहकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में सरायकेला खरसावां के उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला, आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के प्रबंध निदेशक श्री SN ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का आयोजन अंचल प्रमुख श्री बैजनाथ सिंह की अध्यक्षता एवं क्षेत्र प्रमुख श्री आलोक कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने विभिन्न MSME उत्पादों से मिलने वाले लाभों की जानकारी देने के उद्देश्य से शहर के प्रतिष्ठित उद्यमियों और महिला स्वयंसेवी संस्था के सदस्यों के साथ संवाद किया। उपायुक्त श्री रवि शंकर शुक्ला ने PPT प्रेजेंटेशन के माध्यम से झारखंड में उपलब्ध व्यापारिक संभावनाओं पर चर्चा की, जबकि आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के प्रबंध निदेशक श्री SN ठाकुर ने MSME उत्पादों की विशेषताओं और उनके महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बैंक और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा उपस्थित ग्राहकों को कुल 104 करोड़ रुपए की अनुमोदित ऋण पत्रों का वितरण किया गया। साथ ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की MSME सुविधाओं से लाभान्वित कुछ ग्राहकों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा कीं। कार्यक्रम के अंत में श्री राकेश कुमार, MLP प्रमुख ने उपस्थित ग्राहकों का आभार व्यक्त किया तथा विश्वास दिलाया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों की आशाओं पर खरा उतरेगा और कोल्हान क्षेत्र के विकास में सतत सहयोग प्रदान करेगा। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है। मैं MSME लोन पॉइंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रांची कार्यालय से हूँ और मैं इस क्षेत्र के MSME से रिलेटेड जितने भी ऋण से संबंधित चीज़ें होती है उसको देखता हूँ और उसको हेड करता हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम है, जो जमशेदपुर में हम MSME मेगा आउटरीच कैंप के तौर पे जो ऑर्गेनाइज किए हैं, ये ना सिर्फ जमशेदपुर में बल्कि पूरे देश में 3 से 7 मार्च के बीच हम लोग आयोजित कर रहे हैं। चूँकि हमारे क्षेत्र में जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल हब है और वहाँ पे अधिक से अधिक ग्राहकों को जुड़ने के लिए जो हम बैंक जुड़ना चाहती है और उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहती है, उसी दिशा में आज यहाँ भी हम लोग कार्यक्रम आयोजित किए हैं। और भीड़ तो आप देख रहे हैं, करीब 300 ग्राहकों को हमने बुलाया है जमशेदपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों से और उनको हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। कुछ करीब 100 के आसपास जो ग्राहक हैं जिनको हम स्वीकृति पत्र भी दे रहे हैं, जो कि यहाँ से जाने के बाद फिर ब्रांच में उनके ऋण का वितरण भी किया जाएगा। और जो हमारे की प्रोडक्ट हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं MSME को लेके, उसके बारे में भी ग्राहकों को बताया जाएगा ताकि वो उनके ज़रूरतों के हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट दे सके और उनको हम सहायता कर सके या सहायता क्या उनके साथ पार्टनरशिप कर सके, जुड़ सके बैंकों के साथ। कोई भी उद्यमी छोटा हो या बड़ा जो कि MSME में है या कुछ छोटे, देखिए छोटे में आर्टिसन से लेकर के काश्तकार से लेकर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तक सबके सब MSME होते हैं। तो सारे ग्राहकों को सहायता करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। क्राइटेरिया क्या है लोन का? क्राइटेरिया देखिए क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। बीइंग ए पब्लिक सेक्टर बैंक हम लोग ग्रीनफील्ड जो होता है, जो नए धरा से शुरू करते हैं, उनको भी हम लोग आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं। जो पुराने जिनका चल रहा है, कोई इंडस्ट्री या कोई बिजनेस चल रहा है, उनको भी, इवन ट्रेडर्स जो है उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। यानी कि बिजनेस से रिलेटेड, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे ट्रेडिंग हो, जो भी हो सबको, हाँ ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइडर है, चाहे प्रोफेशनल्स हो, सब सारे ग्राहकों के लिए हमारे पास प्रोडक्ट हैं और उनके एक्टिविटी के अनुसार हम लोग प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए भी हमारे पास है, मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए भी प्रोडक्ट है, चाहे सर्विस प्रोवाइडर CA है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी है, ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी है। कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए हम लोग फाइनेंस नहीं करते हैं। लोन अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है। जैसे सपोज कोई मुद्रा है तो मुद्रा 50,000 से भी शुरू होता है और 10 लाख तक जाता है, और अदर देन मुद्रा है तो वो तो हम उसका स्काई इज अनलिमिटेड, जो उनकी रिक्वायरमेंट हम लोग देते हैं। MSME लोन सर, क्या उसमें कुछ सब्सिडी वगैरह भी रहता है? सब्सिडी देखिए, सब्सिडी बैंकों का नहीं होता है, जो कोई गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है, किसी पार्टिकुलर
ट्रेड को एक्टिविटी को ये प्रमोट करने के लिए जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि ठीक है बैंक लोन होना चाहिए, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी, तो ऐसे ग्राहकों में वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सब्सिडी मिलती है, बैंक से कोई सब्सिडी नहीं होता है। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा लोन का? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमारा EBLR होता है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है, हर एक बैंकों का अपना अलग अलग होता है, रेपो रेट के बेस पे होता है, उससे लिंक्ड होता है। इवन कि बिलो EBLR से लेके EBLR 1+1 2 3 जो भी है 2 तक जो रिस्क वेटेज होता है, उस रिस्क रेटिंग के बेसिस पर हम लोग करते हैं। तो सर किस ब्रांच में आके लोग लोन ले सकते हैं? हमारे किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, कोई जो एरिया का कोई कंसेप्ट नहीं है। जमशेदपुर सिटी के अंदर किसी भी ब्रांच का, मान लीजिए कि आदित्यपुर का आदमी वो जाके बिष्टुपुर में भी ले सकता है, साक्षी में भी ले सकता है, एज पर देयर कन्वेनियंट। तो क्या सर नए कस्टमर बनने के बाद ही मिलेगा लोन या कोई भी आके ले सकता है? नहीं, नए कस्टमर जो लोन लेने हमारे पास आएंगे, हमारे यदि नहीं जुड़े हैं हमसे, कहीं कोई अकाउंट नहीं है, तो हमारे लिए नए हैं। तो बैंक में जाकर किन से भेंट करना होगा? बैंक में डेस्क ऑफिसर से भी बात कर सकते हैं, ब्रांच हेड से भी बात कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर क्या नंबर भी है सर, फोन नंबर वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर ऑनलाइन बात किया जा सकता है? फ़ोन नंबर तो हमारा टोल फ्री नंबर होता है, वहाँ से यदि कोई कस्टमर यदि कॉल करता है उस नंबर पे ने, तो वो एरिया बताता है, तो उस एरिया के ब्रांच लोकेशन के हिसाब से वो लोग शेयर कर देते हैं नंबर। ठीक। धन्यवाद।